उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहे हैं। इस बार आप भी मैदान में उतर आई है। सभी नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच आप पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय ने अयोध्या के कथित जमीन घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के आसपास की जमीन खरीदने की होड़ लगी हुई है और साथ ही उन्होंने कई सारी बातें इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने की होड़ में विधायकों, नेताओं, एसडीएम, डीआईजी और अधिकारियों के रिश्तेदारों ने प्लॉट खरीद लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के नाम पर 5 मिनट में 1650 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। संजय सिंह ने कहा कि मैंने एक ही बात कही थी कि लोगों ने मंदिर के लिए पेट काट कर चंदा दिया है, उसमें घपला नहीं करना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की आड़ में किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन कैसे 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, ये काफी पहले मैंने बता दिया है। और भ्रष्टाचार में डूबे ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ भाजपा नेताओं का राजपास किया तो मेरे ऊपर तमाम मुकदमे किए गए थे। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे तमाम नेता, विधायक, मंत्री आदि कह रहे थे कि मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। आज तक उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपको याद होगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता, विधायक, मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं और राम मंदिर के इलाके में, राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं, उसका एक खाका मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं, एक एक करके, जिसको आज एक समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया है। यह बात शुरू होती है 1990 के दशक से। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, यह महर्षि योगी का एक ट्रस्ट है जो दलितों की 21 बीघा जमीन खरीदता है। किस तरीके से खरीदता है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में नियम है 3.5 बीघे से अधिक जिस दलित की जमीन होगी वही अपनी जमीन बेच सकता है, अन्यथा नहीं बेच सकता। पहले एक रोंघई नाम के दलित व्यक्ति को तैयार किया गया। दलित ही दलित की जमीन को खरीद सकता है, ये ट्रस्ट के लोग जानते थे। छोटे छोटे 1 बीघे 1.5 बीघे के जमीन रखने वाले दलित जो थे वहां पे उस क्षेत्र में, उनसे रोंघई नाम के एक दलित ने 21 बीघा जमीन खरीदी। 21 बीघा जमीन खरीदी, 90 के दशक में खरीदी। और मजेदार बात यह है कि वो कई दलितों से जमीन खरीदकर वो दलित रोंघई 21 बीघा जमीन
महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देता है, दान में दे देता है। अब जब दान में वो जमीन चली गई, जब इस बात का पता उसमें के एक जमीन बेचने वाले दलित महादेव को पता चली, तो उसने शिकायत की। उसने कहा हमारी जमीनों को गलत ढंग से खरीदा गया और उसको अब बेचा जा रहा है गलत ढंग से, जो कि ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब यह बात का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने जांच बैठाल दी। वही अधिकारी जो जांच बैठालते हैं, वही अधिकारी ट्रस्ट से जमीनें खरीदते हैं। सीधा सीधा भ्रष्टाचार, मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। एमपी अग्रवाल जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2530 स्क्वायर मीटर और उनके साले आनंदवर्धन ने 12060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। दूसरी जमीन खरीदी जाती है पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जो उस समय मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या थे, सीआरओ अयोध्या थे, वर्तमान में एडीएम गोरखपुर हैं। इनका साला और इनकी पत्नी अमरजीत यादव के साथ मिलकर 1130 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं 12 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद नाम आता है बीजेपी के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, जो अभी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में सजा पाकर जेल में है। 18 नवंबर 2019 को एक जमीन इनके साले खरीदते हैं 2593 स्क्वायर मीटर, और 16 मार्च 2021 को स्वयं जिस विद्यालय के प्रबंधक हैं, उसके लिए जमीन खरीदते हैं 6320 स्क्वायर मीटर 47 लाख रुपए में। मां शारदा ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदते हैं 9860 स्क्वायर मीटर। ये खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी, विधायक भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद डीआईजी दीपक कुमार, इनकी शाली महिमा ठाकुर 1 सितंबर 2021 को 19,75,000 रुपए में 1020 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदती हैं। तीसरे हैं उमाधर द्विवेदी, जो रिटायर्ड आईएएस है। ये 39 लाख रुपए में अयोध्या क्षेत्र में 23 अक्टूबर को 1680 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या के विधायक हैं। इनके भतीजे तरुण मित्तल 5174 स्क्वायर मीटर 1,15,00,000 की जमीन 21 नवंबर 2019 को खरीदते हैं रेणु सिंह और सीमा सोनी से। 19 दिसंबर 2020 को 14,860 मीटर, ये राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि जैसे ही आप सरयू पार करेंगे गोंडा का क्षेत्र लग जाता है, उस क्षेत्र में आता है, 4 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदते हैं।